morning students, welcome to our class. I hope you guys will be healthy. आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा, इस वीडियो में आपसे बातें करूँगा अबाउट टेंस के टेंस के बारे में मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि जो टेंस होता है इंग्लिश का जो बेसिक, जिसको आप इंग्लिश से ट्रांसलेट करना सीखते हैं या इंग्लिश बोलना सीखते हैं, वो आप टेंस के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं। टेंस के साथ ही उस चीज़ों को करना आप सीखते हैं। चलिए आज मैं उसी टेंस के बारे में आपसे बात करूंगा। वैसे अभी इसके पहले मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी और आज मैं आप लोग को एक टेंस का वीडियो जो है मैं आप लोगों को डेली इस वीक आपको टेंस मैं पूरा खत्म करूंगा और इस वीक में टेंस के बारे में भी आपको पूरी सारी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। और फिर उसके बाद लास्ट में जब भी आपका टेंस खत्म होगा मैं आपको एक क्विज दूंगा, उसको आप सॉल्व कर करके मेरे पास सेंड करेंगे। चलिए मैं पहले आपको बता देता हूं कि जो टेंस होता है, टेंस से पहले बात करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस टेंस को सिर्फ आपको एब्जॉर्ब करना है, सिर्फ आपको सुनना है, सिर्फ आपको उसको अपने दिमाग में उतारना है, ना कि आपको उसको याद करना है। याद करके आप टेंस को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। आप तभी तक समझ पाएंगे अगर आपने किसी चीज को लर्न किया है, तो आप थोड़े टाइम के बाद उस चीजों को भूलते चले जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस बार इस टेंस को आप याद नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आप इस बात को समझें और इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और टेंस को पूरी तरीके से समझ जाएं। मैं आज बताऊंगा आपको टेंस के बारे में, टेंस होता क्या है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, टेंस का यूज हम कैसे कैसे करते हैं, इसको पहचानते कैसे हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात करूंगा। और हाँ, आप इसको बिल्कुल नहीं याद करेंगे, सिर्फ आप इस पर कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनेंगे। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से वीडियो को पूरी तरीके से देख लिया तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से टेंस के बारे में पता चल जाएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है आप कभी टेंस नहीं भूलेंगे अगर आप कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो को देखेंगे तो। चलिए टेंस के बारे में बात करते हैं। टेंस तो आप लोगों ने पहले भी सुना रहा होगा, लेकिन आज मैं फिर बता दे रहा हूं टेंसेस क्या होते हैं, सभी को पता होगा आई थिंक। जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूं। टेंस को काल कहा जाता है, काल या समय। ये जो टेंस होता है इसको काल कहते हैं या फिर समय कहते हैं, मतलब टाइम, यानी इसको टेंस को हम कह सकते हैं टाइम। टेंस क्या हो गया? टेंस को हम कह सकते हैं टाइम। यानी कि ऐसा कहने से हमको एक बात क्लियर होती है, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि टेंस मींस होता है टाइम। टाइम मतलब कि जो हमको टाइम के बारे में बताता हो उसी को हम टेंस कह सकते हैं, है ना। यही तो पता चल रहा है कि अगर टेंसेस मींस होता है काल या टेंसेस मींस होता है टाइम, तो जो हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कोई सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें हमको टाइम के बारे में पता चलेगा, वही हो गया टेंस। ऐसा है। चलिए देख लेते हैं एज एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लेता हूं। हाँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये एग्जांपल है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये एग्जांपल है। अब देखिए इसमें क्या आपको टाइम का पता चल रहा है? हाँ, सेंटेंस से बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि कोई ना कोई वर्क हो रहा है। यहाँ पे एक पढ़ने वाला वर्क हो रहा है जो किसी ना किसी समय में हो रहा है। यानी टाइम के बारे में हमको पता चला ना कि कोई वर्क यहाँ पे हो रहा है जो किसी ना किसी समय में यहाँ पे हो रहा है। आप देखते हैं ये कैसे है। एक बात आपको और समझनी चाहिए। हाँ, टाइम के बारे में तो हमको पता चल रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम में आपको पढ़ाऊंगा जरूर। और मैं कर क्या रहा हूं? मैं तो कोई वर्क भी तो कर रहा हूं, यानी टाइम तो मैं बता ही रहा हूं। हाँ, ये सेंटेंस टाइम भी बता रहा है और सेंटेंस क्या करता है? वर्क को भी बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि टेंस वर्क भी होता है और टाइम भी होता है। अब कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो गया। टेंस क्या होता है? टेंस मींस वर्क, टेंस मींस टाइम। यानी कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें जो सेंटेंस टाइम को बता, किसी कार्य के होने वाले समय को बताता है और उसमें होने वाले कार्यों के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है, उसी को हम कहते हैं टेंस। यानी ये है डेफिनेशन टेंस का। आपने डेफिनेशन पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको याद नहीं करना है, डेफिनेशन आपको याद नहीं करना है, उसकी परिभाषा को आपको पूरी तरीके से याद नहीं करना है, बस इसको अच्छे से कंसंट्रेट होकर के समझना है कि टेंसेस होते क्या हैं। टेंसेस मतलब होता है टाइम। आपको बहुत अच्छे से पता चल गया कि टेंसेस मतलब होता है टाइम, टेंसेस मतलब होता है वर्क, यानी किसी भी कार्य का
हमको पता चलता है, या वो कार्य कौन से समय में हो रहा है, या फिर कोई कार्य कितना हो रहा है, या फिर कैसा कार्य हो रहा है, उसके बारे में अगर हमको पता चल रहा है तो हम कह सकते हैं उसको टेंस, यानी टेंस का मतलब टाइम और वर्क। अब इतना आपको पता चल गया। अब आपने सोचा होगा टाइम कितने प्रकार के होते हैं, आपको पता है समय कितने होते हैं, टेंसेस तो आपको पता ही है ना कितने टाइप के, आई थिंक सभी को पता होगा, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं। टाइम क्या होता है, मैंने तो आज तक 3 ही टाइम मुझे पता चला, जहां तक मैंने बहुत खोजा, मैंने बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ा समझा, लेकिन मुझे 3 टाइम के बारे में पता चला कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं मतलब, चलिए पढ़ाने वाला छोड़िए, मैं कभी आज से मैं 21 साल पहले पैदा हुआ था, है ना, 21 साल पहले मैं पैदा हुआ था, मतलब हो गया बीती हुई बात होगी ना, 21 साल पहले मैं पैदा हुआ था, मतलब मैं पास्ट में था, उस समय क्या था, पास्ट में। पास्ट मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब जो काल, जो समय बीत चुका है, यानी टाइम के बारे में पता चल रहा है ना। 3 टाइम है, पहला टाइम ये है कि मैं 21 साल पहले पैदा हुआ था, यानी वो पास्ट टेंस में है। दूसरा क्या है, हाँ अब दूसरा क्या है, मैं इस समय क्या हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यानी मैं अभी ये जो कार्य कर रहा हूं, मैं जो अभी वर्क कर रहा हूं, ये प्रेजेंट में कर रहा हूं, यानी मैं आपको पढ़ाने वाला कार्य प्रेजेंट में कर रहा हूं। चलिए ये हो गया प्रेजेंट, है ना। पास्ट आपको पता चल गया, मैं 21 साल पहले पैदा हुआ था, प्रेजेंट आपको पता चल गया कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अब क्या करूंगा, आगे चल करके कोई एग्जाम क्वालिफाई करूंगा या कोई जॉब करूंगा, कुछ भी करूंगा, वो क्या हो गया, करूंगा, यानी मैं कोई भी काम करूंगा, यानी मतलब मैं कोई एग्जाम क्वालिफाई करूंगा, मैं कोई जॉब करूंगा, मतलब ये कौन से टेंस में हो गया, फ्यूचर, यानी प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आपको पता चल गया, पास्ट मतलब भूतकाल जो बीत चुका हो, और फिर उसके बाद प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल जो यानी अभी भी चल रहा हो, और फ्यूचर मतलब भविष्य काल, यानी जो आने वाला समय हो, है ना। तो ये 3 टाइम हमको इसके बारे में पता चल गया कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, यानी टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसको 3 भागों में बांट दिया। अब देख लीजिए, आपको याद कुछ नहीं करना है, अब याद ये थोड़ी ना करना है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर, नहीं ऐसे नहीं याद करना है। टेंस का मतलब होता है समय, समय मतलब काल, काल मतलब जो भी काल, जिस समय में कोई बातें हो रही होंगी। अब समय कितने प्रकार के होते हैं, आप खुद ही सोच लीजिए, समय आपको कितनी प्रकार के आपको मिले होंगे आज तक। आप टीवी समय के बारे में जानते होंगे, यानी मैं कोई काम कल करूंगा, मैं कोई काम आज करूंगा, या कोई काम आने वाले कल में करूंगा, यही 3 तो होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब आपको टाइम के बारे में, टेंस की टाइम के बारे में पता चल गया, आपने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कैसे आपने डिवाइड किया। हाँ आपने 3 भागों में इसको डिवाइड किया, जैसे अब देखते हैं, छोड़िए अभी देखते हैं वर्क के बारे में। अब एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। अब इन तीनों को आपको फिर क्या करना है, फिर से डिवाइड करना है, किसमें डिवाइड करना है, वर्क के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है, वर्क के अनुसार आपको इसको कई भागों में बांटना है कि अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस को वर्क के हिसाब से हम कैसे बांटेंगे। जैसे देखिए कैसे बांटेंगे, अगर पास्ट टेंस को वर्क के हिसाब से करेंगे तो हम कोई भी काम कैसे करते हैं, कोई भी वर्क हम कैसे करते हैं। जैसे कोई वर्क हमने कर दिया, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, एक सेंटेंस मैंने पहले से यहां लिख दिया है ना, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूं, लगातार कोई काम हो रहा है, मतलब मैं कोई कार्य कंटीन्यूअस में कर रहा हूं, कंटीन्यूअस। अब मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इस टेंस के टाइम के वर्क के आधार पर हम कितने भागों में बांटेंगे उसको मैं बता रहा हूं कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने मतलब ये है कि मैं कोई कार्य कंटीन्यूअसली कर रहा हूं, लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये पहला हो गया कंटीन्यूअस। दूसरा है सेंटेंस हो गया मैं आपको पढ़ा चुका, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूं मतलब पढ़ा चुका, यानी अब मुझे पढ़ाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, यानी मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा चुका, यानी कहने का मतलब परफेक्ट,
कभी आपने परफेक्ट सुना है? परफेक्ट क्या होता है? चलिए कंटीन्यूअस तो आपने सुन लिया, कंटीन्यूअस मतलब लगातार, लगातार मतलब जो कोई कार्य लगातार हो रहा होगा, तो वर्क के आधार पर यानी एक कार्य ऐसा होगा जो लगातार जारी होगा, इसको हम कंटीन्यूअस कहेंगे। दूसरा होगा परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? आपने कभी सुना होगा, किसी भी पर्सन को आपने सुना होगा, किसी भी लोगों को आपने सुना होगा, तो इसको कहा जाता है अरे ये तो परफेक्ट है ना, कहा जाता है ना कि ये कैसे हैं? परफेक्ट हैं। परफेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सारी चीजों में पूर्ण होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? परफेक्ट। यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें पूरी तरीके से काम का पूरा होना पाया जाता हो। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, यानी अब मुझे पढ़ाना नहीं है, मैं आपको पूरी तरीके से टेंस पढ़ा चुका, तो कहने का मतलब वो क्या हो गया? परफेक्ट हो गया। अब आपने सुना कंटीन्यूअस, आपको पता चल गया परफेक्ट। अब आता है इंडेफिनिट। कभी आपने इंडेफिनिट सुना? नहीं, इंडेफिनिट नहीं सुना। चलिए मुझे ये पता है कि आपने इंडेफिनिट के बारे में कभी भी नहीं सुना। चलिए मैंने लिख दिया। अब आपने सुना ना, मैंने कहा इंडेफिनिट है ना, आपने इंडेफिनिट के बारे में सुन लिया। अब इंडेफिनिट क्या होता है? चलिए कभी आपने इंडेफिनिट नहीं सुना, आपने डेफिनिट सुना होगा। डेफिनिट बिल्कुल सुना होगा। आपसे कोई कार्य कहा गया कि क्या आप ये वर्क कर सकते हैं, क्या आप टेंस पढ़ सकते हैं? डेफिनेटली मैं टेंस पढ़ सकता हूं। या आपसे किसी ने कहा, आपके पेरेंट्स ने कहा क्या तुम ये वर्क कर सकते हो, क्या तुम ये वर्क कर ले जाओगे, या ये क्वेश्चन मैं तुम्हें दे रहा हूं उसको सॉल्व कर ले जाओ। आप कहते हैं डेफिनेटली मैं इस वर्क को कर ले जाऊंगा, डेफिनेटली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाऊंगा। मतलब डेफिनेट मतलब होता है निश्चित, यानी पूरी तरीके से हाँ मैं इस वर्क को कर ले जाऊंगा, पक्का, जिसे कहते हैं हाँ डेफिनेट, पक्का मैं इस काम को कर लूंगा। उसी तरह होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट मतलब अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जो वर्क का कुछ पता ना हो कि काम कितना पूरा हुआ या काम कितना पूरा नहीं हुआ। जैसे कि और फिर चौथा क्या होता है? चौथा होता है इसी दोनों को मिला करके, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस को मिला के बनाया जाता है परफेक्ट कंटीन्यूअस। जब आप इस सारी चीजों को समझ लेंगे, इतने तीनों को जब आप समझ लेंगे तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी, इसको आप बहुत आराम से समझ जाएंगे। इसके बारे में और आगे भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको समझना है। आप देखिए टेंस को आपने टाइम के आधार पर 3 भागों में बांट दिया। टेंस के बारे में पता चल गया। टेंस क्या होता है? टेंस मतलब होता है काल, टेंस मतलब होता है टाइम, टेंस मतलब होता है वर्क। किसी भी वर्क का कितना कितना वर्क हुआ है या कितने समय में हुआ है, कौन से समय में हुआ है, उसका पता चलता है, उसी को हम कहते हैं टेंस। और टेंस को टाइम के आधार पर हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर। और इसे वर्क के अकॉर्डिंग पास्ट को हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 है ना, 4 भागों में पास्ट को हम डिवाइड करते हैं वर्क के आधार पर। यानी एक वर्क जो हो रहा होगा, दूसरा वर्क जो पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, तीसरा जिसका कुछ पता ही नहीं होगा कि कंप्लीट हुआ या बचा है, क्या हो रहा है, और चौथा जो दोनों का सम्मिश्रण होगा। और इसी तरीके से क्या प्रेजेंट के भी 4 होते हैं यही सारे, फ्यूचर के भी यही 4 होते हैं? हाँ बिल्कुल सबके, यानी पास्ट के तो है ही 4, और प्रेजेंट के भी कंटीन्यूअस, परफेक्ट और इंडेफिनिट और परफेक्ट कंटीन्यूअस, और फ्यूचर के भी यही चारों प्रकार होते हैं। अब आपको बस यही समझना है, टेंस आप जान गए, टेंस क्या होता है? टाइम और वर्क होता है। टाइम के आधार पर इसको 3 भागों में बांटते हैं, और इन तीनों को वर्क के आधार पर 4-4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अब आई थिंक आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि अब आप इस चीजों को भूलेंगे नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पढ़ाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आप इस चीज को याद नहीं करेंगे, बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट होकर इसको सुनेंगे, कॉन्सेंट्रेट होकर इस बातों को समझेंगे। चलिए अब मैं आपको बता दूं, हाँ, आपको पता चल गया प्रेजेंट, आपको पता चल गया पास्ट, आपको पता चल गया फ्यूचर। यानी आपको प्रेजेंट पता चल गया, आपको पास्ट पता चल गया, आपको फ्यूचर पता चल गया। अब जब कभी, अभी तो मैं बता रहा हूं आपको, एक एक करके मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, आप कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टूड होना है। लेकिन अभी मैं बता रहा हूं कि जब कभी आपको ऐसा समझना हो, कभी आपने सुना होगा, हाँ अगर आप कहीं स्कूल पे जा रहे हैं, किसी स्कूल पे जा रहे हैं, वहां से ऑलरेडी किसी 2 स्कूल के बच्चे आपके विद्यालय में आए हुए हैं, तो वो क्या करेंगे? आपके जो टीचर्स होंगे क्या उनको पहचान जाएंगे? आसानी से उनको पहचान पाएंगे? नहीं, भूल भी सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं,
अगर 3 विद्यालय के बच्चे आपके विद्यालय में आए हैं तो उनको अलग अलग ड्रेसअप कर देते हैं। जैसे एक हो गया रेड, एक हो गया ग्रीन और एक हो गया येलो, यानी 3 भागों में उनको डिवाइड कर दिया। यानी हमारे स्कूल के बच्चों को रेड पहना दिया गया, रेड कलर का ड्रेस पहना दिया गया, दूसरे स्कूल के बच्चों को ग्रीन का पहना दिया गया, तीसरे स्कूल के बच्चों को येलो पहना दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उसी तरीके से आपको इस टेंस को पहचानने के लिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पहचानने के लिए आपको 3 कैटेगरी में इनको अलग अलग कर देना है, ताकि आप इसको आसानी से पहचान। रेड देखिए, अरे ये तो रेड है, मतलब ये हमारे स्कूल का बच्चा है, ये ग्रीन है, ये बगल वाले स्कूल का बच्चा है, ये येलो है, यानी वो दूसरे स्कूल का बच्चा है। आपको बहुत आसानी से पहचानना है। उसी तरीके से आपको पहचानने के लिए रखना है प्रेजेंट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में अभी मैं सिर्फ क्या बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ टाइम के बारे में बता रहा हूं कि प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, डू, डज। हाँ, याद रखिएगा, अभी मैं सिर्फ टेंस के टाइम के बारे में बता रहा हूं, उसको पहचानने के लिए। अभी वर्ब के बारे में मैंने बात नहीं करी है। चलिए, डू, डज हो गया, और इज, आर, एम, और फिर हैज, है, ये हो गया। और फिर पास्ट को क्या करते हैं, डिड, वाज, वर, फिर हैड। और उसी तरीके से फ्यूचर में होता है विल, शैल, विल, शैल, हैव, विल, शैल, हैव, या विल या शैल है ना, यही होता है। अब देखिए, हमने टेंसों को टाइम के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया था और उनको अलग अलग गेटअप दे दिया, अलग अलग ड्रेसअप दे दिया। जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट को डू, डज आएगा, उसमें इज, आर, एम आएगा, हैज, हैव आएगा। पास्ट है तो उसमें डिड आएगा, वाज, वर आएगा, हैड आएगा। फ्यूचर है तो विल, शैल आएगा या विल, शैल, हैव आएगा। इतनी सारी चीजों में हमने अलग अलग, जैसे आपने देखा रेड, ग्रीन और येलो, उसी तरीके से हमने इसको भी बांट दिया कि कभी भी हमको अगर ऐसा कुछ मिलता है तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। अभी देखिए, आपको एक इसको एग्जांपल के माध्यम से इसको क्या करते हैं, हम समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, सी डज नॉट अंडरस्टैंड, she does not stand English। मतलब she does not understand English। अब देखिए, इसका मुझे हिंदी में अर्थ नहीं पता, अभी मैं इसलिए बता रहा हूं, इंग्लिश में पहचानने के लिए बता रहा हूं। अभी इसके बाद आपको हिंदी में भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप टेंसों को पहचानेंगे एक एक करके। लेकिन अभी मैं आपको एक सेंटेंस दिया हूं, इसका जो लिखा हुआ है she does not understand English। अब मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है ना, कौन सा टेंस है। अरे ये कौन सा टेंस है, ये तो प्रेजेंट टेंस है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे डू या डज का यूज किया गया है। और आपने अभी देखा कि डू, डज है, इज, आर, एम है, हैज, हैव है, डिड है, वाज, वर है, हैड है, विल, शैल है, विल, शैल, हैव है। तो ऐसे अगर कोई भी आएंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम पहचान लेंगे। अब यहाँ पे डज आया है तो हम समझ गए कि टाइम के आधार पर प्रेजेंट टेंस का ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। आप तुरंत पहचान गए ये प्रेजेंट टेंस है। आपको एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनना है, आपको उसको याद नहीं करना है। और देखिए, फिर अब इसमें वर्ग देखिए क्या हो रहा है, वर्ग के आधार पर भी एक बार समझ लेते हैं, है ना, उसका भी तो कोई रूल होता होगा। जैसे आपने टाइम के आधार पर टेंस को पहचानने के लिए डू, डज या फिर डिड या फिर विल, शैल, हैव का प्रयोग किया, आपको पता चल गया, तो क्या वर्ग से भी इसको पहचानने का तरीका होगा? बिल्कुल होगा, है ना, इसका भी रूल है। जैसे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझने वाली बात है। अब यहाँ पे देखिए, वर्ब जो होते हैं, क्रियाएं जो होती है, मेन वर्ब जो होता है ना, मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है। और वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, है ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मतलब जैसे गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट और गॉन, ये 3 हो गए, गो, वेंट और गॉन, यानी 3 फॉर्म होते हैं। अब उसमें से कौन से फॉर्म का कहां यूज किया गया है उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे क्या है कि जो
अब आपको बता दें कि 3 फॉर्म होते किसके हैं। इसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से इसको अंडरस्टूड होइएगा इस बात से कि जो एक्शन वर्ब होते हैं, है ना, जो एक्शन वर्ब होते हैं उनके 3 फॉर्म्स होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं सी डू डज नॉट अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या है, अब इसको देखिए फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि नहीं यहाँ नहीं, रुकिए मैं बता दे रहा हूं। डू डज इज आर एम और हैज है। देखिए मैं बता दूं कि अगर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, अगर आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो मतलब वो क्या है, इंडेफिनिट है। अगर वो ऐसा मिलता है तो क्या आप जानेंगे वो कौन सा है, इंडेफिनिट है। अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको मिलती है तो मतलब इंडेफिनिट है। और अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा हो, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा हो, तो क्या हो जाता है, कंटीन्यूअस हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि कंटीन्यूअस मतलब होता है लगातार, और आईएनजी लगने से कार्य का लगातार जारी होना पाया जाता है। तीसरा होता है परफेक्ट, मतलब वर्ब की अगर थर्ड फॉर्म होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम उसको परफेक्ट कहते हैं। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है, जैसे क्या है, गो वेंट गॉन, इसका मतलब होता है, गॉन का मतलब होता है, इसका थर्ड फॉर्म जो होता है, गॉन का मतलब होता है चला गया, है ना, जा, जो चला जा चुका हो, है ना। तो इसीलिए जो थर्ड फॉर्म होते हैं वो परफेक्ट में यूज किए जाते हैं। तो इसी तरीके से आप समझेंगे कि अगर फर्स्ट फॉर्म है और साथ में ये सारी चीजें भी हैं, यानी डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब और साथ में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को पहचान करके आप बता सकते हैं अरे ये प्रेजेंट टेंस है, नहीं ये पास्ट टेंस है, नहीं ये कौन सा है, फ्यूचर टेंस है। ऐसी सारी चीजों को आप समझ करके आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है। चलिए मैं अब बात करता हूं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं करना है आपको और अच्छी तरीके से इसको समझ लेना है कि होता क्या है। चलिए अब आपको इतनी सारी बातें आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब यहां से आपके टेंस की एक एक टेंस की मैं शुरुआत करूंगा और फिर आपको इसको समझना है। अब आपको टेंस के बारे में पता चल गया, टेंस के टाइम के बारे में, उसको कितने भागों में डिवाइड किया गया उसके बारे में पता चल गया, और टाइम के जितने भागों में थे टेंस, उन तीनों टेंसों को वर्ग के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया वो भी पता चल गया। और कैसे उसको पहचानेंगे, उसको अलग गेटअप दे देकर हम उसको भी जानेंगे ये कैसे होगा। अब जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आता है इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट को हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस को हम सबसे पहले समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट टेंस होता क्या है। हाँ इसको मैं बता दे रहा हूं, इसमें होता है एक फॉर्मूला होता है, आपको समझना है, जिसमें होता है, हाँ पहले मैं बता दूं, जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं, जितने भी सारे टेंस हैं जो भी वर्ग के आधार पर डिवाइड किए गए, चाहे इंडेफिनिट हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे कंटीन्यूअस हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, उनको उसके बाद 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है सेकंड निगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव। तीसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव, यानी अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव को आप कैसे समझते हैं, अफर्मेटिव क्या होता है, अफर्मेटिव होता है सकारात्मक, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जिसके पीछे ये लटका हो। अब देखिए समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये है कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ये होता है फॉर्मूला, जिसको आपको समझना है कि सब्जेक्ट
प्लस मेन वर्ब प्लस या यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना है। अब आप सोचेंगे, अभी तो मैंने बता दिया प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए डू डज डिड ये सारी चीजें, इंडेफिनिट को पहचानने के लिए, इसको हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे, हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे कैसे। हिंदी में भी आप पहचान सकते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसके लास्ट में क्या आता है, ता है, ती है, ते है, तो है, तो हो, है ना, ये सारी चीजें आती हैं। यानी ता है, ती है, ते है, तो हो, अगर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको कुछ एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट, हिंदी में भी आपको मिलता है, आप तुरंत समझ गए। आप हाँ, मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, लिखता मतलब मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, यानी ता हूं आ गया ना। और हो गया सेंटेंस, हाँ, तुम उसे जानते हो, तुम उसे जानते हो, है ना। यानी ता हूं, ते हो, ये सारी चीजें आ गई कि मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, तुम उसे जानते हो, या फिर अब देखिए, हाँ पहले अब इसको जब बना लेते हैं, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। पहले सबसे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, फिर इसके बाद अब मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब यहां पे क्या हो रहा है, लिखना, लिखना मतलब राइट, आई राइट। अब क्या है, अब मेन वर्ब के साथ यस या यस लगाना है, तो क्या हम यहां पे राइट्स कर देंगे, क्या हम यहां पे यस या यस का यूज करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको यस या यस का यूज नहीं करना है। आपको किस तरीके से लिखना है, चलिए मैं बता दूं कि आपको ये करना है। मैंने आपको बताया भी रहा होगा, हो सकता है क्लासों में, लेकिन मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं कि यस या यस का यूज हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं, है ना। यस या यस का प्रयोग हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। जैसे यहां पे कोई भी होगा कि कुणाल मेरे साथ रहता है, ऐसा कोई सेंटेंस हो गया, कुणाल मेरे साथ रहता है, मतलब कुणाल मेरे साथ रहता है। अब ये है कुणाल और फिर है मैं हूं, जो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, यानी कुणाल एक थर्ड पर्सन है, इसको कहेंगे कि कुणाल, हाँ जो सिंगुलर में हो, थर्ड पर्सन के साथ साथ वो सिंगुलर भी हो, तो उस वहां पे यस या यस का यूज करते हैं। तो मैं व्हाइट बोर्ड पर लिख रहा हूं, यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन नहीं है कोई, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मतलब मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता हूं, इसलिए ऐसे इसका यहां यूज नहीं करेंगे। फिर है तुम उसे जानते हो, यानी तुम उसे जानते हो, आप पहले लिखेंगे यू, अब यू तुम उसे जानते हो, है ना। जानना, जानना मतलब नो, अब नो के साथ ऐसे इसका यूज करेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसलिए यू नो हिम या हर, टू नो हिम और हर, ये हो गया। फिर है कुणाल मेरे साथ रहता है, इसको लिखेंगे कुणाल, कुणाल। अब फिर क्या है, रहना, रहना मतलब लिव, और लिव के साथ क्या लगाएंगे, कुणाल मेरे साथ रहता है, यानी ये क्या करेंगे, इसके साथ हम ये से ये इसका यूज करेंगे, कुणाल लिव्स विथ मी, यानी कुणाल क्या करता है, मेरे साथ रहता है। इस तरीके से आप समझेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्यों को ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे। उसके बाद आता है अफर्मेटिव के बाद क्या आएगा, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव। चलिए निगेटिव सेंटेंस को जान लेते हैं, कैसे हम बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसको बनाने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर हाँ सही है, मेन वर्ब फिर एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट। यानी आपको क्या करना है, डू या डज प्लस नॉट का यूज करना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। अब जैसे है कोई सेंटेंस हो गया, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, यानी मैं झूठ नहीं बोलता हूं। तो ये एक सेंटेंस है कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब देखिए, हाँ एक चीज और जानते रहेंगे, ता हूं, यानी ये कौन सा है, इंडेफिनिट है, भले ही नेगेटिव का है लेकिन ये क्या है, इंडेफिनिट है। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अब इसको लिखेंगे आई। अब एक चीज और, डू या डज का यूज कहां करेंगे, जो डज होगा उसको सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। डज का यूज हम क्या करेंगे, सिंगुलर के साथ करेंगे, और जो डू होगा उसको हम प्लूरल के साथ करेंगे, लेकिन आई के साथ हमेशा डू का यूज किया जाएगा। अब क्या लिखेंगे, आई डू नॉट, अब फिर क्या है, बोलना, टेल अ लाई, आई डू नॉट टेल ए लाई, यानी मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट टेल ए लाई। इसको आपको समझना है, यानी नेगेटिव सेंटेंस आप कुछ नहीं करना है, सिर्फ डू या डज का के साथ नॉट का यूज करना, बाकी सेम सारी चीजें उसी तरीके से बनी रहेंगी। अब है एक और सेंटेंस हो गया, देख लेते हैं समझने के लिए, एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल, तुम दवाई नहीं लेते हो, तुम दवाई नहीं लेते हो, इसको क्या लिखेंगे, देखो ते हो, यानी ता हो, ते हो, ती हो, ये सारी चीजें आती जा रही हैं, मतलब ये क्या है, इंडेफिनिट है। अब लिखेंगे यू के साथ क्या होगा, डू नॉट टेक अ मेडिसिन, मेडिसिन है कि किस तरीके से आपको बनाना है। अब आते हैं आपके इंट्रोगेटिव पे, यानी आपको अफर्मेटिव समझ में आ गया, आपको नेगेटिव समझ में आ गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, जिस तरीके से आपने नेगेटिव को पढ़ा है सेम चीजें उसी तरीके से पढ़नी है। आपको क्या करना है, डू और डज को स्टार्टिंग में ही लिख देना है, फिर उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस जो ऑब्जेक्ट होगा, है ना, सेम सारी चीजें वही करनी है, डू डज सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही सारी चीजें करनी है। बस आपको ये करना है कि जो उसका हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है ना, हेल्पिंग वर्ब से हम हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं, वही होता है। जैसे एक सेंटेंस हो गया, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन, कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, यहाँ पे भी ते हो आ रहा है, यानी क्या तुम मुझे जानते हो। हाँ, अब आप इसको बनाएंगे, डू या डज को करेंगे, तुम है तो डू यू नो मी, डू यू नो मी, यानी क्या तुम मुझे जानते हो। बस आपको ये समझना है कि जब भी इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस आएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करेंगे। एक चीज और होता है इंट्रोगेटिव में ही, डबल इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा या आपने पढ़ा होगा, डबल इंट्रोगेटिव। ये क्या होता है, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा है कि जैसे पहली बार इसको सुना हो, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव का मतलब वो होता है कि जिसमें हम लिखते हैं, जिसका जो फार्मूला होता है वो होगा WH वाले वर्ड, है ना, WH वाले जितने भी वर्ड होंगे, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हिच, ये सारी चीजें WH वाले वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही सारी चीजें हैं। बस आपको केवल WH वाले वर्ड से स्टार्ट करनी है। जैसे क्या है, आपको समझना क्या है कि जो डबल इंट्रोगेटिव होते हैं उसको हम WS, कहने का मतलब ये है कि अभी आपने सेंटेंस देखा, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो,
मतलब ये है कि जो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्या जो होता है, जब इसको इससे आप प्रश्न करेंगे क्या तुम मुझे जानते हो, इसका आंसर क्या आएगा, यस, नो, यही सारी आंसर, इसके यही सारे आंसर आ सकते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ाता हूं, यस और नो, यही आंसर इसमें आते हैं। लेकिन जब आप डबल इंट्रोगेटिव वाले सेंटेंस पाएंगे तब आप यस और नो नहीं कह सकते। जैसे तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम, तुम्हारा क्या नाम है, या फिर तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो, है ना, ते हो, तुम क्या खाते हो, या तुम्हारा क्या नाम है। अब जब इसको कोई पूछेगा आपसे तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या खाते हो, तो आप कहेंगे यस, तुम क्या खाते हो, नो, नहीं, इसको आपको आंसर देना पड़ेगा। तुम्हारा क्या नाम है, हाँ मेरा नाम ऑनिस मिश्रा है। तुम क्या खाते हो, मैं खाना खाता हूं, या कुछ भी जो भी है एक्स वाई जेड, मैं उसको खाता पीता हूं। तो ये सारी चीजें ये डबल इंट्रोगेटिव के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या, क्यों, कैसे, ये वाले शब्द बीच में आए उसको डबल इंट्रोगेटिव कहा जाता है, और जो आगे आए उसको सिंगल इंट्रोगेटिव कहते हैं। बस इसमें केवल WH वाले वर्ड का यूज करते हैं। जैसे क्या आया है तो क्या वाले शब्द को हम लिखेंगे व्हाट और नेम, या फिर तुम क्या खाते हो, बस वही सारी चीजें हैं, व्हाट यू ईट, है ना। बस आपको करना क्या है, इस सारी चीजों को अंडरस्टूड होना है, इस सारी चीजों से समझना है। अब आप समझ गए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। मैं सिर्फ इतनी बारे में आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं या कैसे होते हैं। अब आता है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे कल की वीडियो में। आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस और सारे टेंसों के बारे में थोड़ी थोड़ी मैं जानकारियां देता रहूंगा। अब आई होप मुझे ये उम्मीद है कि आप टेंस क्या होता है, टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, टेंस कैसे होता है, प्रेजेंट कितने पार्ट्स होते हैं, उसके वर्क के अकॉर्डिंग कितने पार्ट होते हैं, सारी चीजों को आप अंडरस्टूड हो गए होंगे। और आप जब इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेट होकर के देखेंगे तभी आप इससे अंडरस्टूड हो पाएंगे। अगर आप इसको याद कर रहे हैं तो मेरे वीडियो बनाने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करिए और अच्छे तरीके से पढ़िए, घर पे रहिए, हेल्दी बी हेल्दी, है ना। और हाँ, आप इस वीडियो को लाइक करते रहेंगे, अपने सारे फ्रेंडों को शेयर करते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे सारी चीज, सभी जो भी अगर कोई भी दिक्कत आपको होती है पूरे वीडियो में, कहीं भी किसी भी चीजों को अगर आपको पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।